जो हमारी सेकंड मेथड है वो है कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो सबसे पहले हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट करेंगे स्मॉल r से। अब बाय कार्ल पियर्सन मेथड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो देयर आर सम फॉर्मूलाज टू फाइंड अ कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड, and formula is it r, which is equal to covariance of xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y। क्वेश्चन में हमारे पास x और y वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यू दी हुई होगी, जिसका यूज़ करके हमें रिलेशन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई वो हम कैसे फाइंड करते हैं। देयर आर टू फार्मूलाज ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट वन इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड्स बाय एन। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते थे, जब हमारा मीन क्या हो, इंटीजर। और दूसरा फॉर्मूला क्या था कोवेरियंस फाइंड करने का, समेशन एक्स वाई माइनस एन टाइम एक्स बार माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड्स बाय एन। अब ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम कहाँ पे रख देंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की प्लेस पे। तो तब हमारा आर क्या बन जाएगा, अगर हम ये वाला फॉर्मूला रखते हैं कोवेरियंस का तो हमें रिलेशन क्या मिलता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड्स बाय एन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एंड जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब हमें रिलेशन मिलता है समेशन एक्स वाई माइनस एन टाइम्स एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड्स बाय n times standard deviation of x into standard deviation of y। And also we know the formula of standard deviation of x and standard deviation of y, which is s of x, which is equal to in square root summation x minus x bar square divides by n in s of y, which is equal to in square root समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। तो जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम एस ऑफ एक्स एंड एस ऑफ वाई का ये दोनों जो फॉर्मूला है वो इसमें पुट करेंगे, तब हमें जो फाइनल आर मिलेगा वो क्या हो जाएगा इन दोनों को रखने के बाद। तो फाइनल हमारा आर हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड्स बाय इन स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू इन स्क्वायर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब अनदर फॉर्मूला है आर का, आर विच इज इक्वल टू एन टाइम सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड्स बाय इन स्क्वायर रूट एन टाइम सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अगेन इन स्क्वायर रूट एन टाइम सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। आप दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपको याद रहता है, इजी लगता है या जो भी आपको रिलायबल लगता है कि जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो फॉर्मूला दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल फॉर वो फार्मूला कि आपको कंपल्सरी यही फार्मूला यूज़ करना है। दोनों में से आप कोई भी एक फार्मूला अपनी एबिलिटी या अपनी इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब एक और फार्मूला है आर का, वो कब यूज़ करना है, तो जब हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल लार्ज अमाउंट में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा या 1000 में हो,
तब हम क्या करेंगे, जो लार्ज अमाउंट है हमारे पास x और y वेरिएबल की, वो x और y वेरिएबल को हम स्मॉल बनाने के लिए कन्वर्ट कर देंगे u और v में। तब हमारा फॉर्मूला किस में बन जाएगा, u और v में। तब हमारा r भी हमें u और v में ही मिलेगा। तो फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। तो सबसे पहले u कैसे डिफाइन होगा, x माइनस ए डिवाइड्स बाय क्लास लेंथ ऑफ x, एंड v कैसे हम डिफाइन करेंगे, y माइनस बी डिवाइड्स बाय क्लास लेंथ ऑफ y। तो हमने क्या किया, हमारे x और y वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया u और v में। तो अब u और v के लिए r का फॉर्मूला बन जाएगा। तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा r विच इज़ इक्वल टू n टाइम समेशन u v माइनस समेशन u इंटू समेशन v डिवाइड्स बाय इन स्क्वायर रूट n टाइम समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u से होल स्क्वायर इंटू अगेन इन स्क्वायर रूट समेशन n टाइम समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v से होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये तीन फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला है रिलेशन, कोरिलेशन, कोफिशिएंट के बाय कार्ल पियर्सन मेथड। ये तीनों में से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई एक फॉर्मूला यूज़ करके हमें सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन। उसके अलावा ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। बोथ आर मोस्ट टाइम फॉर शॉर्ट टर्म्स ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। उस आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई होगी, जो आपको इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला में फिट होती है उसमें सारी गिवन वैल्यूज़ को रख के हम सीधा कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। सो बोथ फॉर्मूलाज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ शॉर्ट सम्स। तो ये था हमारा कार्ल पियर्सन मेथड। आगे के वीडियो में हम कार्ल पियर्सन की मेथड से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।